where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. And that is why, from the depths of the seas to the heights of Himalayas, Excellency, security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is of paramount importance for us. And I want to assure you, and through you, Chinese leadership, that we will not spare any effort to provide highest level of security to our Chinese brothers here in this country. ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रहा है। दीगर ममालिक के साथ चीन ने भी हमारी कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान किसी खौफ व तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बना रहे हैं। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। सीपैक पाकिस्तान की मईशत और रोजगार की फराहमी के लिए अहम है। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करना फर्ज समझते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नायब चेयरमैन शाई डी फोंग ने कहा, हमारी हर किस्म की शराकत दारी दोनों ममालिक की क़यादत के विजन की अक्कास है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और पायदार अमन तक जंग जारी रहेगी। मुल्क का अमन इस्तेहकाम शोहदा की अजीम कुर्बानियों और फर्ज शनासी का मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। शोहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र हैं। इनकी कुर्बानियाँ मुकद्दस अमानत हैं। शोहदा के अहले खाना के सब्र, हौसले और कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। ISPR के मुताबिक शोहदा के अहले खाना पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। फील्ड मार्शल ने शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात अता किए। शोहदा के बच्चों से शफकत का इजहार किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर ईद उल अज़हा के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकातें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 14 नुकाते तजवीज़ की बुनियाद पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मौक़ों पर पैगामात का तबादला हुआ। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वाहिदी से भी मिले। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहिदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका से मुज़ाकराती अमल जारी। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत कारी के लिए तेहरान में मौजूद हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम अपनी संजीदगी जाहिर करें। ईरान का 14 निकाती मनसूबा खित्ते में जंगबंदी और कशीदगी कम करने पर मरकूज है। आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करने से मुतालिक तरीक़ाकार तय होना चाहिए, जिसमें नेविगेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अखराजात को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान ने कहा, मुंजमद फंड्स की बहाली, ईरानी नेविगेशन के खिलाफ कज़ाकी रोकना हमारे वाज़े मुतालबात हैं। ईरान से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। मुसवदे को हतमी शक्ल देने का काम जारी है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। मुआहिदा होने तक तेहरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। डील नहीं हुई तो अमरीका दोबारा हमला कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ खोल देंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। नेतन्याहू ईरान के मामले में हमारे साथ हैं, उन्हें जो कहेंगे वो करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को जवाब। कहा, दबाव से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की, जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी भी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मिले, खित्ते की सूरत हाल और जंगी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी।
डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान मुआहदे पर शदीद इख्तिलाफात। ट्रंप की फ़ोन कॉल के बाद इसराइली वज़ीर आज़म शदीद गुस्से में। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का बड़ा दावा। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करने की तैयारियाँ। जंग के खात्मे के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर काम जारी है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मस खोलना मुजवज़ा मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के मुखालिफ ईरान पर दोबारा हमले और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के हामिल हैं। आइंदा के लाहे अमल पर अमरीका और इसराइल के दरमियान वाज़े दूरी पाई जाती है। अफजुदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का फैसला। रॉयटर्स ने 2 सीनियर ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि सुप्रीम लीडर ने इस हवाले से हुक्म जारी किया है जो कि अमरीकी सदर को मजीद मायूस कर सकता है। रॉयटर्स का कहना है ये हुक्म ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकता है। अमरीका ने ईरान से 60% अफजुदा यूरेनियम की हवालगी का मुतालबा कर रखा है। ईरान का आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल मजीद सख्त करने का ऐलान। खलीज फारस स्ट्रीट अथॉरिटी के मुताबिक आबनाए हुर्मस में नया कंट्रोल मैरीटाइम जोन कायम कर दिया। गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को पेश की इजाज़त लेना होगी। एलामी के मुताबिक जोन ईरान के इलाके कोहे मुबारक से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजेरा के जनूब तक फैला हुआ है। मगरबी दाखिली रास्ते पर कुशम जजीरे से उमुल कुवैन तक का इलाका भी शामिल है। ईरानी हुकाम का कहना है इलाके से गुजरने वाली हर बहरी नकल और हरकत के लिए मुतालिका अथॉरिटी से राब्ता और बाज़ाब्ता इजाज़त लाजमी होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक 60 लाख बैरल तेल से लदे 2 चीनी और एक जनूबी कोरियन सुपर टैंकर आबनाए हुर्मस अबूर कर गए। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का इजाफा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर पैगाम में कहा पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से 20 ईरानी मल्लाह बाइज़्ज़त तौर पर रिहा हुए। सिंगापुर से ईरानी मल्लाहों को खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। रिहा होने वाले ईरानी मल्लाह बाहिफाजत वतन वापस पहुँच गए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार की कोशिशों पर ईरानी हुकाम और अवाम का इजहार तशक्कुर। इसराइल ने समूद फ्लोटिला के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। इमदादी कारकुनों की गिरफ्तारी और बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शदीद रद्द अमल से इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर। इमदादी कारकुनों को तुर्की पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान के साथ ईदी भी शामिल। स्पेन ने शिद्दत पसंद इसराइली वजीर नेशनल सिक्योरिटी एतमीर बिन गोयर के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पोलैंड का सहूनी हुकूमत से एहतजाज। इसराइली नाज़िमुल अमूर की वजारत खारजा में तलबी। इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा। बरतानिया ने फ्लोटिला कारकुनों की वीडियो को इंसानी वकार के खिलाफ करार देते हुए इसराइली हुकाम से वजाहत तलब कर ली। यूरोपीय कमीशन ने गजा फ्लोटिला कारकुनों के साथ इसराइली बदसलूकी नाकाबिले कबूल करार दे दी। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा गजा जाने वाले फ्लोटिला के कारकुनों को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF मिशन मुज़ाकरात के बाद वाशिंगटन रवाना। वर्चुअल बातचीत होगी। माली साल 2026-27 के बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों भी जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो चुका। चंद नुकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फी लीटर तक जाने का इम्कान। IMF का सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ। IMF का सूबों से विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा। नेस्पा की नाक़िस कंसल्टेंसी नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कौमी खजाने को 43 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैयद नवीद कमर की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में इंकशाफ। मंसूबे की सुरंग 2023 में बैठी और पावर प्लांट अब तक बंद है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कहा कि इस मामले पर वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कर रही है। PAC ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक मामला मौखर कर दिया। ऑडिट हुकाम ने कहा नेस्पा के ठेकेदार के काम की जाली क्लियरेंस से 1 अरब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदार की बैंक गारंटी भी जाली थी, नेस्पा को मालूम था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने महकमा सरमायाकारी की जानिब से पेश करदा जामे मुंतकली मंसूबे की मंजूरी दे दी।
सिंध काबीना ने महकमा सेहत के 4 अहम नुकात की मंजूरी दे दी। DHQ और THQ अस्पतालों में लाजमी तरबियती रोटेशन नाफिज करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने सालाना माहीगीरी पाबंदी में 15 दिन की नरमी की मंजूरी दे दी। 1 जून से 15 जून 2026 तक माहीगीरी की इजाज़त होगी। आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहीगीरी पर मौसमी पाबंदी बरकरार रहेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ की समरी काबीना ने मंजूर कर ली। अदाकारा मोमिना इकबाल का लीगी रुकने सूबाई असम्बली साकिब चद्दड़ पर हरासगी का इल्ज़ाम। अदाकारा की NCCIA में पेशी, हरासा करने के सबूत और मालूमात तफ्तीशी अफसरान के हवाले कर दिए। तफ्तीशी हुकाम के मोमिना इकबाल से पूछगिछ। साकिब चद्दड़ भी NCCI के सामने पेश हो गए। तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मोमिना इकबाल की बहन रमशा ने कहा, साकिब चद्दड़ ने मोमिना के लिए रिश्ता भेजा था। उनकी 2 शादियों के इंकशाफ पर मोमिना ने इनकार कर दिया, जिस पर MPA ने धमकाना और हरासा करना शुरू कर दिया। इसी के बारे में मैं ऐसी पर्सनल बातें करूँ, मोमिना इंशाल्लाह खुद आके ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगी। मेरे ख्याल है 2-3 दिन का टाइम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद वो आएगी। आपकी ही बच्ची है, वो बिल्कुल आपसे बात करेगी। ये ब्लैंक शवाहिद में आपने क्या क्या दिया? सारी चीजें जो थ्रेट्स हैं, जो हरासमेंट के इशूज हैं, जो वो चाह रहे थे या जो सारी बातें हैं, वो सारे उनको दे दी हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। मुद्दई मुकदमा बयान रिकॉर्ड कराने न आया। खातून जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल से वापस चली गईं। अनमोल और पिंकी मनशियात केस में सिटी कोर्ट ने तफ्तीशी हुकाम को 2 मुकदमात में मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसरान को मुलजिम से सेंट्रल जेल में ही तफ्तीश की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुलजिम समीर चर्स बरामदगी के मुकदमे में जेल में है। मुलजिम पिंकी का राइडर है। मोटरसाइकिल के जरिए मनशियात सप्लाई करता था और रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। ड्रग डीलर पिंकी के नेटवर्क से जुड़े मजीद 326 किरदार बेनकाब मर्द और खवातीन क्लाइंट्स की बड़ी तादाद शामिल। आला पुलिस अफसरान, सियासतदान, ताजिर, सनतकार, शोबिज इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात की तफसीलात भी सामने आ गई। पिंकी का नेटवर्क कराची से लेकर मुल्क के दीगर शहरों तक फैले होने का इंकशाफ। नए क्लाइंट्स का डेटा सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी। मक्का मुकरमा में एयरपोर्ट और मेट्रो सिस्टम बनाने का आगाज। मक्का एयरपोर्ट की हुकूमती मंजूरी के बाद फिजिबिलिटी मुकम्मल। मक्का मेट्रो मंसूबा 182 किलोमीटर तवील, 88 स्टेशन होंगे। मक्का एयरपोर्ट से मेट्रो सिस्टम की सहूलत दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मक्का मुकरमा में मक्का टैक्सी का इजरा भी कर दिया गया। शहर के मरकजी इलाके में 4 बड़े बस स्टेशन के अलावा 430 स्टॉप से मुसाफिरों को आमदरफ्त की सहूलत फराहम की जा रही है।